मैथ्स में हम सब ने इंटीजर पढ़ा है। इंटीजर में दो कंसेप्ट आता है, एक पॉजिटिव नंबर का और एक नेगेटिव नंबर का। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, जैसे +6 बड़ा है +3, सबको पता है, और नेगेटिव नंबर छोटा होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। किस चीज़ की शिक्षा देता है वो देखिए। अगर आप बहुत बड़े हो लेकिन आप में निगेटिविटी है तो आप छोटे हो जाओगे। जैसे -6 छोटा है -3 से। नंबर वाइज देखो तो नंबर तो बड़ा है 6, लेकिन जब उसके आगे निगेटिविटी आके लग जाती है तो वही नंबर छोटा हो जाता है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि आप कितने भी बड़े हो, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन, पैसा, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है। हाँ, एक्सटर्नली दे आर हैविंग एवरीथिंग, बहुत बड़ा बंगला भी होता है, लेकिन उनकी माइंड जो होती है ना, निगेटिविटी के गिरफ्त में रहती है। इसलिए ऐसे लोग सब कुछ होते हुए भी छोटे हो जाते हैं। इनका हृदय भी बहुत छोटा होगा। ये अगर किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, तो वो भी बहुत ही संकुचित हृदय से देते हैं, नैरो माइंड होके देते हैं। इसलिए इनका देना हुआ चीज़ भी कभी सफलीभूत नहीं होता है। आप प्रकृति में बैठोगे ना, ओपन स्काई में बैठोगे, तो आपको जीवन की गति के बारे में शिक्षा मिलेगी कि जीवन क्या है, जीवन कैसे मूव करता है। सूरज की रोशनी को देखो, सुबह में जो सूरज की रोशनी निकलती है बहुत पतली धूप होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज मेहनत करता है, सूरज की रोशनी में चमक आने लगती है। हम धूप में सारा काम करते हैं, पानी गर्म होता है, रजाई कंबल तक ये धूप में दिखाते हैं, कपड़े धो के सुखाते हैं, चावल गेहूँ सारे धूप में रखते हैं, बहुत सा काम हम करते हैं। ये सूरज की रोशनी जैसे जैसे दिन ढलती है और ज़्यादा तपिश होने लगती है, स्ट्रॉन्ग होने लगती है, इसमें शक्ति आने लगता है, ये जीवनदायिनी का काम करने लगती है। इंसान के जीवन में बिल्कुल यही नियम काम करता है। आपके पास परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, वो आपको कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आती है। वो नेगेटिव एस्पेक्ट से आप देखते हो, आप संकुचित माइंड से देखते हो। अगर आपको ये लगता है कि हाय, ये परेशानी में हम कैसे जिएंगे, नो, नॉट एट ऑल लाइक दिस। हर परिस्थिति, हर परेशानी आपको जीवन को एक शिक्षा देती है, आपको उठाने के लिए। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उस परिस्थिति और परेशानी को कैसे लेते हो, पॉजिटिवली लेते हो या आप निगेटिवली लेते हो। इंसान पास्ट को पकड़ता है, कभी भी पास्ट को मत पकड़ो। पास्ट के चैप्टर को फिनिश करो, डिड करके वहीं ख़त्म कर दो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मैथ्स का आंसर देख के मैथ्स बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बुक आई उसके आंसर शीट को ही फाड़ के अलग कर देते हैं कि अब मैथ्स तुमको ईमानदारी से बनाना है। जब तुम ईमानदारी से बनाओगे तो तुम मैथ्स सीखोगे। जीवन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने पास्ट के चैप्टर को बिल्कुल क्लोज कर दो, अपने लाइफ से हटा दो, सिर्फ प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में काम करो। प्रेजेंट से आपका भविष्य बनता जाएगा, आपका एक सुंदर जीवन आता जाएगा। जब भी आप प्रकृति के नज़दीक बैठते हो ना, प्रकृति की हर चीज़ हमें शिक्षा देती है। सूरज सुबह उगता है, फिर तपिश होता है, फिर हल्की धूप आती है, फिर ढलता है, फिर उगता है। ये क्या बताता है कि जीवन में उत्थान पतन लगा रहता है। उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। अगर उत्थान ही सिर्फ हो तब इंसान जैंट बन जाए, रावण बन जाए, राक्षस बन जाए। इसलिए एक समय के बाद प्रकृति रोक देती है कि फिर से आप रिक्रिएट करो। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति और परेशानी आती है ना, उससे आप बिल्कुल विचलित मत हो, उससे आप परेशान मत हो, और अपने माइंड को ओपन अप करो। बहुत ज़्यादा किसी को अगर आप सहारा भी देते हो तो उस इंसान के लिए वो नुकसानदेह है, उस बच्चे का विकास नहीं होता है। छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जिसे हम टेंड्रिल कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं, देखो उसको हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस पौधे को हमेशा हम सहारा देते हैं तो कभी भी बहुत बड़ा नहीं बन पाता है। और जो ट्री होती है ना, एक समय के बाद उसको हम सहारा देना बंद कर देते हैं, उसकी सॉइल के अंदर जड़ें जाती हैं, पानी सोखती हैं, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल फूल छाँव सब कुछ देता है। सैकड़ों मुसाफिरों को, पथिकों को वो सहारा प्रदान करता है। किसी न किसी रूप में प्रकृति में, पर्यावरण में, इकोसिस्टम में अपना योगदान देता है। हमारे जीवन के साथ भी बिल्कुल यही नियम, यही लॉ काम करता है। इसलिए हमेशा लाइफ को पॉजिटिव माइंडसेट से आगे लेके बढ़ो। आप देखो, सोना आता है, सोना को, गोल्ड को जितना ज़्यादा आग में तपाते हो वो सोना चमकता है, सोना चमकता है, ग्लो करता है, सोना में उतनी ही ब्यूटी आती है। माइंड के साथ बिल्कुल वैसा ही है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को क्रिएटिव दिशा में लेके जाओगे, आपके माइंड का ग्रोथ होता है। खाना बनाते हो, एक ही खाना सब कोई बनाता है, लेकिन किसी ने थोड़ा सा प्याज को अच्छे से फ्राई करके पीस के सब्ज़ी बनाया, उस सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है। और सिंपल अगर प्याज को आप सब्ज़ी में काट के डालते हो तो कभी भी वो टेस्ट नहीं आता है, वो एक नॉर्मल सब्ज़ी बन के रह जाता है। हम कहते हैं कि भाई एक ही सब्ज़ी तो हम डेली खा रहे हैं। ये क्या बताता है? ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी को बताता है। और जितना ज़्यादा आप माइंड में पॉजिटिव थॉट भरते हो ना, आपका माइंड ग्रो करता है। जूता पॉलिश करते हैं ना, जितना ज़्यादा हम रगड़ते हैं ना जूता में, उतना चमक आता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल वही नियम काम करता है। माइंड को जितना ज़्यादा क्रिएटिव दिशा में आप लेके जाओगे, आपका माइंड ग्रो करेगा, चमकेगा, उसके अंदर क्रिएटिव